कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चारों दोस्त आग के पास बैठे हैं। आसपास का जंगल धीरे धीरे फिर से शांत हो गया है, लेकिन कुछ तो है जो अभी भी अंधेरे में देख रहा है। घना जंगल, चारों तरफ पेड़, झाड़ियों में पक्षियों की चहचहाहट, दूर पहाड़ी से गिरती धारा की आवाज। एक जगह पत्थरों से घिरी एक खुली जगह जहां सबने पड़ाव डाला है। बीच में लकड़ी के जलते अलाव पर एक छोटी सी हांडी में फुलझड़ी कुछ बना रही है। पात्र, फुलझड़ी, रसोइयां बनी बैठी है, मठरी तल रही है। सूर्य नारायण तलवार लेकर घूम रहा है, पर नजरें मठरी पर टिकी हैं। प्रभाकर और यूसेन ध्यान मग्न मुद्रा में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पर मठरी की खुशबू ध्यान भटका रही है। फुलझड़ी खुश होकर कहती है, लो भैया, तैयार है जंगल स्पेशल भूत मठरी। इसमें है जंगल की हरी मिर्च, नीम की खुशबू और मेरी स्पेशल किक। यूसेन नाक सिकोड़ते हुए कहता है, ये मठरी है या युद्ध की तैयारी? इतनी तेज महक है कि हिरण भी छींके मार रहा है। प्रभाकर आंखें खोलकर देखता है और कहता है, मैं तो ध्यान कर रहा था, पर अब मन मठरी में रम गया है। क्या इसमें मिर्च कम हो सकती थी? फुलझड़ी कहती है, जंगल में तड़का नहीं लगेगा तो जंगल जलेबी क्या मानेगी? फुलझड़ी थाली में 3-3 मठरियां परोसती है और सबको देती है। सब एक साथ खाते हैं और फिर यूसेन लाल चेहरा लिए चिल्लाते हुए कहता है, मेरे कान के पीछे पसीना कैसे आ गया? ये मठरी है या अग्निवर्षा? प्रभाकर हंसते हुए कहता है, मुझे तो लग रहा है मेरी आत्मा नागिन बनके जंगल में नाच रही है। फुलझड़ी गर्व से कहती है, ये सिर्फ भूत मिर्च नहीं, मेरा प्यार भी मिला है इसमें। तभी पीछे से एक बंदर आता है और मठरी छीन लेता है। वो मठरी खाकर जोर से कूदा और तुरंत नदी में मुंह डुबो देता है। सूर्य नारायण बंदर को देखकर कहता है, देखो, प्राकृतिक समीक्षा मिल गई तुम्हारी रेसिपी की। प्रभाकर कहता है, अगर ये मठरी बचे हुए राक्षसों को खिला दी जाए तो युद्ध बिना लड़े जीत सकते हैं। फुलझड़ी नकली गुस्से में बोलती है, अच्छा, तो अब अगली मठरी में गूलर के फूल डालूंगी, फिर देखना जंगल भी तुमसे माफी मांगेगा। यूसेन कहता है, कदापि नहीं, तुम्हारी मठरी से तो तलवार चलाना आसान है। तभी यूसेन और फुलझड़ी के बीच शुरू हो जाती है। मठरी फेंक युद्ध मठरी के टुकड़े एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। प्रभाकर और सूर्य नारायण झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। प्रभाकर कांपते स्वर में बोलता है, हे माँ, जंगल में कहीं आग तो नहीं लगी? नहीं, ये तो बस फुलझड़ी की मिर्ची है। फुलझड़ी कहती है, अब सुनो, सब अगली बार पकोड़ा परेड होगी और जो सबसे पहले भागा उसे जंगल की सबसे ऊंची डाल पर बैठाकर भजन करवाऊंगी। यूसेन हंसते हुए कहता है, और तुम्हारी अगली मछली अगर छक ली तो मैं वहीं से कूद जाऊंगा। मछली की हंसी अब भी गूंज ही रही थी कि झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। कोई देख रहा था उन्हें, न बंदर न तस्कर। यूसेन की आंखें सधी, वह एकदम शांत हुआ और बस इतना कहा, हंसी जितनी ऊंची हो उसका साया उतना ही गहरा होता है।